एक माना वाला शहर था। उसमें एक ट्रीना नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता राजा थे। वह अपनी सहेलियों को लेकर के जंगल में घूमने के लिए जाती थी और वह सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में घूमा करती थी और सांझ होते ही जंगल से अपने घर वापस आ जाती और खाना खाकर सो जाती थी। लेकिन यह बात राजा को अच्छी नहीं लगती थी। ट्रीना के पिता ने बहुत मना किया, बेटी जंगल को घूमने न जाया करो, लेकिन ट्रीना बार बार मना करने पर भी नहीं मानी। और एक दिन ट्रीना अपने पिता के बाग में गई। उस बगीचे में एक राजकुमार आया। उस राजकुमार को जब ट्रीना ने देखा तो ट्रीना उस राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। अब धीरे धीरे रोज ट्रीना इसी तरीक़ा से बाग में मिलने के लिए राजकुमार को जाने लगी। लेकिन यह बात राजा को मालूम नहीं थी। एक दिन राजा के मंत्री ने देखा ट्रीना बाग में एक राजकुमार से मिलने के लिए जाती है। उसने जाकर के राजा से बताया और राजा इतनी बात सुन कर के गुस्से में हो गए और कहने लगे, ट्रीना तुम बगीचे में किससे मिलने के लिए जाती हो? एक दिन ट्रीना बगीचे में घूमने के लिए गई। वह राजकुमार भी आया। उस दिन काफ़ी देर हो गई। रात को ट्रीना अपने घर वापस लौटी और उसकी चप्पल वहीं रह गई। जब यह बात राजा को मालूम हुई तो राजा कहने लगे, ट्रीना तुम बाग में क्यों गई थी? तुम्हारी चप्पल कहाँ है? ट्रीना कहने लगी, पिताजी मैं उस बाग में नहीं गई थी, पता नहीं चप्पल कौन उठा करके ले गया है। फिर जब राजा ने जाना तो ट्रीना की शादी उसी राजकुमार के साथ में कर दी। उस राजकुमार के साथ में शादी करके ट्रीना बहुत खुश थी। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उस राजकुमार के घर में धीरे धीरे गरीबी आ गई। ट्रीना गरीबी को झेलने लगी और एक दिन राजकुमार से कहने लगी, ट्रीना जाओ, आज घर में खाने को नहीं है, जाओ कहीं से कुछ ले कर के आओ। राजकुमार कहने लगा, ट्रीना मैं अभी जाता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ लाऊंगा, उसको बनाना, फिर हम दोनों खाएंगे। फिर राजकुमार गया, पड़ोस के घर से थोड़े से चावल ले आया। उसको ट्रीना ने बनाया और दोनों ने खाया। एक बाबा जी मिल गए। रास्ते में उन्होंने कहा राजकुमार से, राजकुमार तुम जाओ जंगल से चंदन की लकड़ी ले आओ और उसको काट करके बाजार में बेचो। तुम उसको बेच करके अमीर बन सकते हो। साधु की बात मानकर वह ऐसा ही करने लगा। चंदन की लकड़ियाँ जंगल से काटकर और बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे वह राजकुमार फिर से राजा हो गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में अमीरी और गरीबी चलती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम एक दिन हमें मुकाम तक पहुंचा देता है।